संसार में कोई किसी का नहीं होता। मतलब की दुनिया में सब मतलबी हैं। कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आ जाते हैं, हमारा जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हम सोचते हैं कि हमारे अपने भी हमारे नहीं रहे। जब तक लाभ है साथ हैं, और सब जरूरत पड़ी तो हर कोई किनारा कर लेता है। इस कहानी में हम जानेंगे कि एक युवक कैसे इस कड़वे सत्य से टकराकर अपने जीवन की दिशा बदल देता है। अरुण एक होनहार, ईमानदार और भावुक नौजवान था। गांव में उसकी छवि एक संस्कारी और मददगार युवक की थी। माँ बाप की सेवा करना, बुजुर्गों की बात मानना और दोस्तों के लिए हर वक्त तैयार रहना, वही उसका जीवन था। एक दिन उसके पिता को गंभीर बीमारी हो गई। अरुण ने अपने सारे पैसे इलाज में खर्च कर दिए। जब जरूरत पड़ी तो वह अपने सगे संबंधियों के पास मदद मांगने गया। चाचा ने कहा, बेटा हम भी तंगी में हैं। मौसी ने कहा, अभी तो हमारे बच्चों की पढ़ाई का खर्च है। और जिन दोस्तों की हर जरूरत अरुण ने पूरी की थी, वे फोन उठाने से भी कतराने लगे। अरुण को पहली बार एहसास हुआ कि जब तक देने को है, लोग साथ हैं। जब खुद को जरूरत पड़ी तो सबने मुंह फेर लिया। पिता की मृत्यु के बाद अरुण बिल्कुल टूट गया। माँ की आंखें सूनी थीं और घर पर सन्नाटा पसरा था। कुछ रिश्तेदार आए, शोक प्रकट किया और फिर अगले दिन चले गए। रिश्तेदार सब अब यही सोचते कि कैसे इस परिवार का चलेगा, लेकिन उन्होंने फिर भी अरुण पर कोई ध्यान नहीं दिया। सब अपने अपने काम में, अपने अपने घर परिवार के बारे में सोचते। कहा, तेरे बाप की जमीन तो तू अकेले कैसे रखेगा। शादी, जमीन और पैसों की बातें करने लगे। किसी ने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे अरुण को संतावना मिले। कोई बोला, तेरी शादी करवा देते हैं, बहू घर संभाल लेगी। सबके मन में कुछ ना कुछ स्वार्थ छिपा था। अरुण सोच में पड़ गया, क्या वाकई रिश्ते सिर्फ स्वार्थ से बने होते हैं? क्या माँ की ममता और पिता का प्रेम भी इस दुनिया में एक दिन गिनती में नहीं रह जाता? एक रात वह गांव के कुएं के पास बैठा रो रहा था। तभी एक बूढ़ा साधु वहां आया। साधु ने पूछा, बेटा रो क्यों रहे हो? अरुण ने सब कुछ उस साधु से कह डाला। साधु महात्मा क्या बताएं, सब मतलबी हैं, किसी को हमारी फिक्र नहीं। जब कुछ देने लायक थे तब सब साथ थे। आज मेरे पास नहीं है तो मेरा कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं है। अब मुझे किसी का कोई सहारा नहीं है। बूढ़ा मुस्कुराया, बिल्कुल ठीक कहा बेटा, संसार का यही स्वभाव है। पर तू रो क्यों रहा है? इसमें तू अलग क्या कर सकता है? अरुण चुप हो गया। साधु ने कहा, जैसे सागर में हर लहर आती है और चली जाती है, वैसे ही लोग आते हैं और चले जाते हैं। तू अपनी ऊर्जा उनके पीछे क्यों गवा रहा है? तू ऐसा बन कि जब
कोई साथ ना भी हो तो खुद के लिए पर्याप्त हो। उस रात अरुण की नींद नहीं आई। उसने निर्णय लिया कि अब वह अपने लिए जिएगा, पर सेल्फलेस नहीं, सेल्फ रिलिएंट बनेगा। उसने शहर जाकर एक छोटी नौकरी शुरू की, दिन रात मेहनत की, रात को अकेले बैठकर किताबें पढ़ता। विवेकानंद, बुद्ध, ओशो, गीता, जैनेंद्र, हर विचारक की बातों से उसने जीवन का सत्य सीखा। धीरे धीरे वह न केवल आर्थिक रूप से मजबूत हुआ, बल्कि मानसिक रूप से भी अडिग हो गया। 10 साल बीत गए। अब अरुण एक सफल लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर और समाज सेवी बन गया था। उसके सेमिनार में हजारों लोग आते थे। वह मंच से एक ही बात कहता, जब तक आप खुद को नहीं पहचानोगे, तब तक दुनिया आपको हर बार धोखा देगी। ये संसार मतलबी है, पर आप अपने खुद के सबसे अच्छे मित्र बन सकते हैं। एक दिन वही चाचा, वही मौसी, वही दोस्त उसके पास सहायता मांगने आए। अरुण ने माफ कर दिया, पर अब वह जानता था, साथ देने वालों को गिनने से अच्छा है खुद को इतना मजबूत बना लो कि किसी का सहारा ना लेना पड़े। इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि इस संसार में कोई किसी का नहीं होता। ये बात कड़वी है, पर सत्य है। यह जानने के बाद अगर हम टूट जाएं, तो संसार जीत जाएगा। लेकिन अगर हम खुद को पहचान लें, तो हम खुद अपनी दुनिया बन सकते हैं। अरुण की तरह हर इंसान को यह समझना होगा कि तुम ही हो अपने सबसे बड़े साथी। बाकी सब परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे। वीडियो स्किप करने से पहले वीडियो लाइक, शेयर जरूर करें।